वहां उन्होंने उसे सलीब पर चढ़ा दिया। साथ साथ उन्होंने उसके बाएं और दाएं हाथ 2 और आदमियों को मसलूब किया। पिलातूस ने एक तख्ती बनवाकर उसे ईसा की सलीब पर लगवा दिया। तख्ती पर लिखा था, ईसा नासरी, यहूदियों का बादशाह। बहुत से यहूदियों ने यह पढ़ लिया क्योंकि मसलूबियत का मुकाम शहर के करीब था और यह जुमला इरामी, लातीनी और यूनानी जुबानों में लिखा था। यह देखकर यहूदियों के रहनुमा इमामों ने एतराज किया, यहूदियों का बादशाह ना लिखें, बल्कि यह कि इस आदमी ने दावा किया, मैं यहूदियों का बादशाह हूं। जो मैंने लिख दिया सो लिख दिया। ईसा को सलीब पर चढ़ाने के बाद फौजियों ने उसके कपड़े लेकर 4 हिस्सों में बांट लिए, हर फौजी के लिए एक हिस्सा। लेकिन चोगा बेजोड़ था, वो ऊपर से लेकर नीचे तक बुना हुआ एक ही टुकड़े का था। इसलिए फौजियों ने कहा, आओ इसे फाड़कर तकसीम ना करें, बल्कि इस पर कुरा डालें। यूं कलाम मुकद्दस की ये पेशगोई पूरी हुई। उन्होंने आपस में मेरे कपड़े बांट लिए और मेरे लिबास पर कुरा डाला। फौजियों ने यही कुछ किया। कुछ खवातीन भी ईसा की सलीब के करीब खड़ी थीं, उसकी मां, उसकी खाला क्लोपास की बीवी मरियम और मरियम मगदलीनी। जब ईसा ने अपनी मां को उस शागिर्द के साथ खड़े देखा जो उसे प्यारा था, तो उसने कहा, यह आपका बेटा है। और शागिर्द से उसने कहा, तेरी मां ये है। उस वक्त से उस शागिर्द ने ईसा की मां को अपने घर रखा। इसके बाद जब ईसा ने जान लिया कि मेरा मिशन तकमील तक पहुंच चुका है, इससे भी कलाम मुकद्दस की एक पेशगोई पूरी हुई, तो उसने कहा, मुझे प्यास लगी है। करीब मैं के सिरके से भरा बर्तन पड़ा था। उन्होंने एक स्पंज सिरके में डबोकर उसे जूफे की शाख पर लगा दिया और उठाकर ईसा के मुंह तक पहुंचाया। यह सिरका पीने के बाद ईसा बोल उठा, तमाम हुआ। और सर झुकाकर उसने अपनी जान अल्लाह के सुपुर्द कर दी। यहूदियों ने पिलातूस से गुजारिश की कि वो उनकी टांगें तड़वाकर उन्हें सलीबों से उतारने दे। फसह की तैयारी का दिन था और अगले दिन ईद का आगाज और एक खास सबत था। इसलिए यहूदी नहीं चाहते थे कि मसलूब हुई लाशें अगले दिन तक सलीबों पर लटकी रहें। तब फौजियों ने आकर ईसा के साथ मसलूब किए जाने वाले आदमियों की टांगें तोड़ दी, पहले एक की फिर दूसरे की। जब वो ईसा के पास आए तो उन्होंने देखा कि वो फोत हो चुका है, इसलिए उन्होंने उसकी टांगें ना तोड़ी। इसके बजाय एक ने नेज़े से ईसा का पहलू छेद दिया। जख्म से फौरन खून और पानी बह निकला।
जिसने ये देखा है उसने गवाही दी है और उसकी गवाही सच्ची है। वो जानता है कि वो हकीकत बयान कर रहा है और उसकी गवाही का मकसद ये है कि आप भी ईमान लाएं। ये यूं हुआ ताकि कलाम मुकद्दस की ये पेशगोई पूरी हो जाए, उसकी एक हड्डी भी तोड़ी नहीं जाएगी। कलाम मुकद्दस में यह भी लिखा है, वो उस पर नजर डालेंगे जिसे उन्होंने छेदा है। बाद में अरमतिया के रहने वाले यूसुफ ने पिलातूस से ईसा की लाश उतारने की इजाजत मांगी। यूसुफ ईसा का खुफिया शागिर्द था क्योंकि वो यहूदियों से डरता था। इसकी इजाजत मिलने पर वो आया और लाश को उतार लिया। निकोदेमस भी साथ था, वो आदमी जो गुजरे दिनों में रात के वक्त ईसा से मिलने आया था। निकोदेमस अपने साथ मुर और औद की तकरीबन 34 किलोग्राम खुशबू लेकर आया था। यहूदी जनाजे की रसूमात के मुताबिक उन्होंने लाश पर खुशबू लगाकर उसे पट्टियों से लपेट दिया। सलीबों के करीब एक बाग था और बाग में एक नई कब्र थी जो अब तक इस्तेमाल नहीं की गई थी। उसके करीब होने के सबब से उन्होंने ईसा को उसमें रख दिया क्योंकि फसह की तैयारी का दिन था और अगले दिन ईद का आगाज था। हफ्ते का दिन गुजर गया तो इतवार को मरियम मगदलीनी सुबह सवेरे कब्र के पास आई। अभी अंधेरा था। वहां पहुंचकर उसने देखा कि कब्र के मुंह का पत्थर एक तरफ हटाया गया है। मरियम दौड़कर शमौन पतरस और ईसा को प्यारे शागिर्द के पास आई। वो खुदावंद को कब्र से ले गए हैं और हमें मालूम नहीं कि उसे कहाँ रख दिया है। तब पतरस दूसरे शागिर्द समेत कब्र की तरफ चल पड़ा। दोनों दौड़ रहे थे, लेकिन दूसरा शागिर्द ज्यादा तेज रफ्तार था। वो पहले कब्र पर पहुंच गया। उसने झुककर अंदर झांका तो कफन की पट्टियां वहां पड़ी नजर आईं, लेकिन वो अंदर ना गया। फिर शमौन पतरस उसके पीछे पहुंचकर कब्र में दाखिल हुआ। उसने भी देखा कि कफन की पट्टियां वहां पड़ी हैं और साथ वो कपड़ा भी जिसमें ईसा का सर लिपटा हुआ था। यह कपड़ा तह किया गया था और पट्टियों से अलग पड़ा था। फिर दूसरा शागिर्द जो पहले पहुंच गया था वो भी दाखिल हुआ। जब उसने ये देखा तो वो ईमान लाया, लेकिन अब भी वो कलाम मुकद्दस की ये पेशगोई नहीं समझे थे कि उसे मुर्दों में से जी उठना है। फिर दोनों शागिर्द घर वापस चले गए, लेकिन मरियम रो रो कर कब्र के सामने खड़ी रही और रोते हुए उसने झुककर कब्र में झांका। तो क्या देखती है कि दो फरिश्ते सफेद लिबास पहने हुए वहां बैठे हैं जहां पहले ईसा की लाश पड़ी थी। एक उसके सरहाने और दूसरा वहां जहां पहले उसके पांव थे। उन्होंने मरियम से पूछा, ऐ खातून, तू क्यों रो रही है? वो मेरे खुदावंद को ले गए हैं और मालूम नहीं कि उसे कहाँ रख दिया है। फिर उसने मुड़कर ईसा को वहां खड़े देखा, लेकिन उसने उसे ना पहचाना। ए खातून, तू क्यों रो रही है? किसको ढूंढ रही है? ये सोचकर कि वो माली है, उसने कहा, अगर आप उसे ले गए हैं तो मुझे बता दें उसे कहाँ रखे ताकि उसे ले जाऊं। मरियम। वो उसकी तरफ मुड़ी और इरामी जुबान में बोल उठी, रब्बूनी। इसका मतलब उस्ताद है। मुझे ना छू, क्योंकि अभी मैं ऊपर बाप के पास नहीं गया। लेकिन भाइयों के पास जाओ और उन्हें बता, मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप के पास वापस जा रहा हूं, अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास।
चुनाचे मरियम मगदलीनी शागिर्दों के पास गई और उन्हें इत्तला दी, मैंने खुदावन को देखा है और उसने मुझसे ये बातें कही। उस इतवार की शाम को शागिर्द जमा थे। उन्होंने दरवाजों पर ताले लगा दिए थे क्योंकि वो यहूदियों से डरते थे। अचानक ईसा उनके दरमियान आ खड़ा हुआ और कहा, तुम्हारी सलामती हो, और उन्हें अपने हाथों और पहलू को दिखाया। खुदावंद को देखकर वो निहायत खुश हुए। ईसा ने दोबारा कहा, तुम्हारी सलामती हो, जिस तरह बाप ने मुझे भेजा मैं तुम्हें भेजता हूं। फिर उन पर फूंक कर उसने फरमाया, रूहुल कुद्स को पालो। अगर तुम किसी के गुनाहों को माफ करो तो माफ किए जाएंगे, अगर तुम उन्हें माफ ना करो तो वो माफ नहीं किए जाएंगे।